नेक्स्ट जो है अपने पास मोल के बारे में अपने को बात करनी है। तो मोल कंसेप्ट वैसे अपने पास पूरा एक अलग चैप्टर है जहाँ पे अपने उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अपने पास जितना काम आएगा मेनली एलिमेंट्री मोल कंसेप्ट तुम बोल सकते हो, बस बेसिक बेसिक चीज़ें अपने को देखना है कि मोल होता क्या है, किस तरीके से अपन मोल की कैलकुलेशंस करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपने को भी फिलहाल बात करनी है थोड़ा सा। ठीक है, तो पहला सवाल तो अपने पास यही आता है कि मोल अपने पास एक्चुअल में है क्या। तो अभी अपन इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात नहीं करके सिर्फ अपने को देखना है कि मोल का मतलब क्या है। तो अपन अगर बोलें कि मोल अपने पास क्या है तो अपन ऐसा बोलते हैं कि 1 मोल इक्वल टू अपने पास क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ है मेरे पास, अगर वो इतने नंबर में प्रेजेंट है 6.022 इंटू 10⁻23, तो उन नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे 1 मोल बोलेंगे। तो ठीक उसी तरीके से तुमको इसको एज्यूम करना है, ठीक उसी तरीके से मान के चलता है। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 1 डज़न, तो 1 डज़न मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ का 12 नंबर। तो जैसे अपन बोले यहाँ पे 1 सेंचुरी, तो 1 सेंचुरी मतलब क्या होता है 100। तो यहाँ पे अपने पास उसी तरीके से अपन ने सेट कर रखा है कि 1 मोल मतलब इतना सारा अपने पास नंबर हो गया किसी भी चीज़ का। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास क्या है 1 मोल एटम्स हैं, तो 1 मोल एटम्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास क्या है 1 मोल एटम्स हैं, तो अगर 1 मोल एटम्स बोल रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अपने पास कितने एटम्स हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स प्रेजेंट है। ऐसे अपन बोल दे कि अपने पास क्या है 2 मोल एटम्स हैं या 2 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, कि 2 मोल मेरे पास क्या है किसी मॉलिक्यूल के हैं। तो 2 मोल मॉलिक्यूल्स, तो 2 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया कि 1 मोल मतलब अपने को पता है क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने टोटल मॉलिक्यूल्स मेरे पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया 2 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया। तो एक तरीके से मोल जो अपन बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर नंबर है, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं मोल बोल रहे हैं। फिलहाल तो तुमको ये समझ के चलना है। तो इस चीज़ को अगर अपन दोबारा लिखें कि 1 मोल मतलब अपन ने क्या बोला कि 1 मोल इक्वल टू अपने पास क्या है किसी भी चीज़ का 6.022 इंटू 10⁻23 इतने नंबर्स में होना। ठीक है, तो जो ये नंबर है अपने पास, इस नंबर को अपन क्या बोलते हैं, एक सिंबल भी देते हैं दैट इज़ Na। ठीक है, और इस नंबर को अपन नाम देते हैं क्या, सिंबल अपने पास हो गया Na। तो 6.022 इंटू 10⁻23 लिखो या फिर Na लिखो, एक ही बात है। और इस नंबर को अपन नाम देते हैं आवोगाड्रोस कांस्टेंट या आवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो इसका एक नाम भी अपने पास दे रखा है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। देखो अपने पास जो मोल के है, अपन मोल को केमिस्ट्री में क्या करते हैं कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो किसी भी तरीके की मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी तो मोल के टर्म्स में होगी। ठीक है, तो मोल की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है अकॉर्डिंग टू मतलब एज पर कैलकुलेशंस, अगर कैलकुलेशंस अपने को करना है तो मोल तुमको आना चाहिए, मोल क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें तुमको पता होना चाहिए। तो 1 मोल मतलब सिंपली अपने पास अभी तो इतना समझना है कि 6.022 इंटू 10⁻23 इतना नंबर है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और आएगी अपने पास कि जैसे कभी कभी क्या होता है मोल को ऐसे भी लिख दिया जाता है। अगर मान लो कि तुम्हारे पास कहीं पे लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम्स, तो ग्राम और एटम अगर साथ में लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम, ठीक है, तो 1 ग्राम एटम का मतलब ऐसा नहीं है कि 1 ग्राम है मेरे पास किसी एटम का, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स। इसी तरीके से अगर कहीं भी तुम्हारे पास लिखा हुआ है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल की जिसकी अपन बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये मास नहीं बता रहा। ग्राम एटम मतलब मोल ही होता है, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब भी मोल होता है। तो ग्राम एटम लिख दिया मतलब एटम का 1 मोल, ग्राम मॉलिक्यूल लिख दिया मतलब मॉलिक्यूल का 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ एटम। इसी तरीके से अगर तुमको बोल दिया जाए कि ग्राम आयन, तो 1 ग्राम आयन का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी आयन का अपने पास कितना है 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ आयन्स। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो मोल है कि ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, जिस भी चीज़ की अपन बात कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कि मोल क्या है, मोल को और किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अभी तो तुमको इतना ही ध्यान रखना है, जो चीज़ अपने यहाँ पे ये लिखी है
कि 1 मोल मतलब इस नंबर को अपन 1 मोल बोल रहे हैं, जैसे अपन 1 डजन मतलब 12 बोलते हैं, या उल्टा बोले कि 12 को अपन क्या बोलते हैं 1 डजन। इसी तरीके से जो अपने पास नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इस नंबर को अपन क्या बोल रहे हैं 1 मोल। इसको अपन सिंबल देते हैं Na, और इसका अपन एक नाम भी दे रखा है क्या, अवोगाड्रो नंबर या अवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अपने पास रहेगी वो अपने पास है कि कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कि मोल कैलकुलेशन अपन किस तरीके से करते हैं। तो जब भी अपने पास क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल वाइज, तो अपन को क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मोल ही गिवन होगा। कभी हो सकता है तुमको मास दे दिया जाए, कभी हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया जाए कि इतने नंबर में मैंने पार्टिकल ले रखे हैं, कभी हो सकता है कि अगर गैस के लिए अपन बात करें तो उसका वॉल्यूम दे दिया जाए अपने को। ठीक है, तो वहाँ से अपने को पहले मोल निकालना पड़ेगा, फिर मोल के हिसाब से अपने को क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो अपने पास मोल निकालने के लिए 3 फॉर्मूला है मेनली। तो पहला अगर अपन बात करें तो अपने पास पहला चीज़ अपन बात तब कर रहे हैं जब अपने को क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। इफ़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, कि किसी पार्टिकल का अपने को नंबर गिवन है कि इतने नंबर मेरे पास प्रेजेंट है। अब उसके लिए अपने को क्या निकालना है, मोल निकालना है। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि मोल, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, कि जो पार्टिकल गिवन है उसका कितना नंबर है, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल कितना उसका नंबर है, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो कांस्टेंट दैट इज़ Na। ठीक है, और मोल को अपन जनरली स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल दैट इज स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, कितने नंबर अपने को पार्टिकल्स का गिवन है, डिवाइडेड बाय Na। तो शॉर्ट में अपन लिखे तो इस फॉर्मूले का अपन ऐसा लिख सकते हैं कि n इक्वल टू n अपॉन Na। तो ये अपने पास मोल निकालने का पहला फॉर्मूला हो गया कि अगर अपने को मोल निकालना है तो मोल इक्वल टू अपने पास नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, कहाँ से आ रहा है इसको भी तुम समझ सकते हो कि जैसे अपन बोल रहे थे कि अपने पास 1 मोल मतलब क्या है, 1 मोल मतलब अपने पास 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स दैट इज़ Na पार्टिकल्स। तो 1 मोल का सिंपल सा मतलब अपने पास क्या है, Na पार्टिकल्स। तो अगर अपन उल्टा बोलें कि अपने पास अगर Na पार्टिकल्स होते तो इन Na पार्टिकल्स के लिए अपन क्या बोलते कि अपने पास क्या है, 1 मोल है। तो Na पार्टिकल्स मतलब अपने पास क्या हो गया, 1 मोल हो गया। अब इसी चीज़ को अगर मैं लिखूं कि मेरे पास क्या है, सिर्फ एक पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल के लिए अपन क्या बोलेंगे, 1 अपॉन Na मोल्स, 1 अपॉन Na मोल। ठीक है, अभी अपने को बात कर रहे हैं कि n नंबर में अपन ने पार्टिकल्स ले रखे कि n कुछ भी हो सकता है। तो इन n नंबर में जो अपने पास मोल्स आएंगे, कि अगर मेरे पास n पार्टिकल्स है तो इन n पार्टिकल्स के लिए जो मोल रहेंगे वो क्या रहेंगे, n डिवाइडेड बाई Na। तो यही अपन ने लिखा है कि अगर अपने पास क्या है, n नंबर में पार्टिकल्स है तो इन n नंबर में पार्टिकल्स, जो n कुछ भी हो सकता है, मतलब जो जिस भी सब्सटेंस की अपन बात कर रहे हैं उसका कितना नंबर है, तो अगर उसको Na से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। क्योंकि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं तो टोटल पार्टिकल्स को अपन एक मोल में कितने पार्टिकल्स से उसे डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला जो अपने पास बन गया, तो पहला फॉर्मूला अपने पास ये रहेगा कि नंबर ऑफ मोल्स दैट इज स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स दैट इज n कैपिटल N डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर Na। तो इसी पे बेस्ड अपने को पहले कुछ प्रॉब्लम्स लेनी है, उसके बाद अपन बात करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। तो जैसे अपन पहला क्वेश्चन ले तो और चीज़ें क्लियर होगी। तो अपने पास इसमें क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट in 12.044 into 10⁻24 molecules of 10⁻24 molecules of H2SO4, कि अगर मैं H2SO4 के इतने मोलिक्यूल्स ले लेता हूँ 12.044 इंटू 10⁻24, तो इतने मॉलिक्यूल्स में अपने पास कितने मोल्स प्रेजेंट रहेंगे ये अपने को निकालना है। तो एक तरीके से अपने पास क्या होगा, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अपने को निकालना क्या है, मोल स्मॉल n। तो मोल इक्वल टू अपन क्या लिख रहे थे कि मोल इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na। ठीक है, तो गिवन पार्टिकल्स अपने पास कितने हैं, गिवन पार्टिकल अपने पास 12.044 इंटू 10⁻24
डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने पास कितने आ जाएंगे, एक तरीके से नंबर ऑफ मोल्स अपने पास आ जाएंगे 20 मोल। तो H2SO4 के अपने पास कितने हैं, 20 मोल्स हैं। तो मतलब अपने पास जो मॉलिक्यूल्स गिवन थे टोटल, उसमें अपने पास क्या है, 20 मोल्स ऑफ H2SO4, 20 मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक ऐसे भी आ सकता है कि तुमसे ये पूछ लिया जाए कि जो अपने पास ये 20 मोल्स आ रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन एटम के कितने मोल है, सल्फर एटम के कितने मोल है और ऑक्सीजन एटम के कितने मोल है। मतलब एटम वाइज भी तुमसे मोल कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है। तो तब अपने को देखो क्या करना पड़ेगा। तब सिंपली तुमको ये देखना है कि अगर अपन एक मॉलिक्यूल की बात करें, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो जब मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो एक मॉलिक्यूल में अगर देखें अपन तो अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फ़र कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 4। तो एक मॉलिक्यूल के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल में अपने पास क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है, एक अपने पास सल्फ़र एटम है और 4 अपने पास ऑक्सीजन एटम है। ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में अपने पास 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फ़र और 4 ऑक्सीजन एटम है। अब अपने को निकालने को बोला गया है कितना, 20 मोल के लिए। तो 20 मोल भी एक तरीके से नंबर ही तो है। तो एक में लिए अगर अपन ने निकाल लिया है एक मॉलिक्यूल के लिए, तो 20 मोल के लिए अगर अपने को निकालना है तो अपन 20 मोल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो H2SO4 की अपन बात कर रहे थे तो 20 मोल H2SO4 की अपने को बात करनी है। तो वैसे तुम वैसे नहीं लिख के ऐसे डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि H2SO4 का एक मॉलिक्यूल ये रहा अपने पास। तो इस एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फ़र है, कुछ नहीं लिखा है तो, और 4 अपने पास क्या है, ऑक्सीजन है। और अपने को बात करना है कितने के लिए, 20 मोल के लिए। तो हाइड्रोजन एटम्स के अगर अपने से मोल पूछा जाता है तो हाइड्रोजन एटम के लिए अपन क्या लिखेंगे कि एक एटम में अपने पास, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन थे, 2। अपने को बात करना है कितने के लिए, 20 मोल के लिए। तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 2 × 20 मोल, दैट इज़ 40 मोल। तो हाइड्रोजन एटम्स के मोल अपने पास कितने हो गए, 40 मोल हो गए। इसी तरीके से अगर अपन सल्फ़र एटम की बात करें तो सल्फ़र एटम की जब अपन बात करेंगे तो सल्फ़र एटम का अगर एक मॉलिक्यूल में देखूं तो मेरे पास एक ही सल्फ़र था एक मॉलिक्यूल में। तो एक मॉलिक्यूल में एक सल्फ़र है तो 20 मोल में कितना रहेगा, तो एक में एक है तो 1 × 20 मोल के लिए अपन 20 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास सल्फ़र के कितने एटम आ जाएंगे, 20 मोल एटम आ जाएंगे। सेम चीज़ अगर अपन बात करें किसकी, ऑक्सीजन एटम के लिए, तो ऑक्सीजन एटम की जब अपन बात करेंगे तो वापस वही देखना है कि अगर एक मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो एक मॉलिक्यूल में अपने पास कितने ऑक्सीजन थे, 4। अपने को बात करना है कितने के लिए, 20 के लिए। तो एक में अपने पास 4 है, अपने को बात करना है कितने के लिए, 20 मोल के लिए। 4 × 20 मोल दैट इज़ 80 मोल अपने पास क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन के एटम्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपने को एटम्स के मोल भी निकालने को बोला जा सकता है। तो तुमको ऐसे करना होगा। ठीक है। एक और चीज़ है, कभी कभी इस मोल को अपन क्या लिख सकते हैं, कभी कभी तुमको ऑप्शन दे सकता है एग्जाम में 80 Na, क्योंकि 1 मोल मतलब क्या होता है, Na। तो एक तरीके से क्या होगा ये 80 × Na, और Na अपन ने देखा था कि अपने पास क्या है कि 80 × Na मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स। तो 80 मोल एटम्स का मतलब क्या हो गया, 80 × Na एटम्स या 80 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास एक मॉलिक्यूल में तुमसे एटम्स भी कैलकुलेट करवा सकता है। तो तुमको वही देखना है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, उसके बाद जो टोटल है मोल्स जो अपने को गिवन है उससे तुमको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर अपन देखें अगला क्वेश्चन, तो इसमें अपने को बोला जा रहा है कि कैलकुलेट टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन्स के टोटल मोल निकालने हैं इन 3.011 × 10⁻23 मैग्नीशियम +2 आयन्स। ठीक है। मतलब अपने क्या कर रखा है, Mg+2 आयन के इतना नंबर ले रखा है, इतने नंबर में अपने को Mg+2 आयन ले रखा है।
अब इसमें अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन्स का नंबर की टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, टोटल प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, टोटल न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे। अगर मैं इतना नंबर ले लेता हूँ किसका, Mg+2 का। तो देखो तुमको वापस वैसे ही सोचना है कि पहले अपन क्या करेंगे, जो अपने को ये नंबर गिवन है वहाँ से मोल निकालेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अपन सारी कैलकुलेशंस किस में करेंगे, मोल्स वाइज करेंगे। ठीक है, तो पहली बात अपन क्या करेंगे, जो ये अपने को नंबर गिवन है इस नंबर में अपने को मोल निकाल लेना है। और जब इस नंबर में अपने पास मोल आ जाएगा तो फिर अपने को Mg+2 के मोल पता चल जाएंगे। तो फिर अपन वापस वही करेंगे कि एक आयन में, एक Mg+2 के आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, वो निकाल के अपन जो मोल अपने पास आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो वही अपने पास पहले तो अपने पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है दैट इज़ Mg+2 आयन, ये अपने पास गिवन है कितना, 3.01 इंटू 10⁻23। तो ये तो अपने पास क्या होगा, नंबर ऑफ आयन्स। ठीक है, मोल अपने को निकालना तो मोल इक्वल टू अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। तो अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय Na। Na अपने पास कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से अगर सोल्व करोगे तो मोल तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ मोल। तो अपने पास एक तरीके से 1/2 मोल है किसका, Mg+2 का। तो 1/2 मोल ऑफ Mg+2 आयन। ठीक है, इतने मोल अपने पास किसके, Mg+2 आयन के हैं। अब अपने को वही करना है कि जो Mg+2 आयन है अपने पास, इस Mg+2 आयन में अपन जब एक आयन की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, फिर अपने को जो हाफ मोल है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मैं एक आयन की बात करूं तो अपने पास पहले मैग्नीशियम एटम क्या होता है, मैग्नीशियम एटम होता है किसका, मास नंबर होता है 24, एटॉमिक नंबर होता है अपने पास 12। तो एक Mg+2 आयन में अगर मैं बात करता हूँ तो एक Mg+2 आयन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन अपन क्या बोलते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपन ने देखा था कैसे निकालते हैं अपन की, मास नंबर जो है उसमें से अपन एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। तो 24 माइनस 12, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स भी 12। इलेक्ट्रॉन्स की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स वैसे न्यूट्रल एटम में अपने पास क्या होता है, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो एक न्यूट्रल एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। लेकिन जब आयंस की अपन बात करते हैं तो जब Mg से Mg+2 बना होगा तो अपने पास +2 चार्ज है। तो +2 चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, और 2 पॉजिटिव चार्ज अपने पास आ रहा है। तो +2 का मतलब क्या हो गया कि वहाँ से अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने का मतलब क्या होगा कि पहले अपने पास 12 थे, उसमें से 2 चला गया तो बचेगा कितना, 10। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 12 माइनस 2, तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो जब मैं एक Mg+2 की बात करता हूँ तो एक Mg+2 में अपने पास 12 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है और 10 अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो एक Mg+2 आयन में तो ये हो गया। अपने को बात करना है कितने के लिए, हाफ मोल के लिए। तो हाफ मोल ऑफ Mg+2 इसके लिए अपने को बात करना है। तो अब हाफ के लिए अगर बात करना है तो अपन क्या करेंगे, 1 में जितना था उसको अपन हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल प्रोटॉन्स की अगर अपन बात करें तो एक में कितने प्रोटॉन थे, 12। अपने को निकालना कितने के लिए, हाफ के लिए। तो 12 इंटू हाफ दैट इज़ 6 मोल अपने पास किसके हो जाएंगे, प्रोटॉन के। इसी तरीके से अपन बात करें टोटल न्यूट्रॉन्स, तो टोटल न्यूट्रॉन्स की अपन बात करें तो न्यूट्रॉन्स अपने पास कितने थे, 12 मोल अपने पास कितने हैं, हाफ मोल। तो 12 इंटू हाफ तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 6 मोल। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर अपन बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अपने पास क्या हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने आ रहे थे, एक में 10। अपने को कितने मोल के लिए बात करना है, हाफ। तो 10 इंटू हाफ मतलब अपने पास कितने आ गए, 5 मोल। फिर वापस वही चीज़ कि मोल को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 Na भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मोल इक्वल टू अपने पास क्या होता है, Na। और इसी 5 Na को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हैं। ये तुमको ऑप्शन वाइज देख लेना है कि जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन कैसा तुमको गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके तुमसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये सब भी काउंट करने को बोला जा सकता है।
तो कंसेप्ट वही है कि पहले टोटल मोल्स निकालो जो भी पार्टिकल्स तुमको गिवन है उसमें, फिर तुमको जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है वहाँ से अगर मोल निकल जाएगा तो उसके बाद तुमको एक की जब अपन बात करेंगे कि एक प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल के लिए, एक आयन है तो आयन के लिए, कि एक मॉलिक्यूल एक आयन या एक जो भी सब्सटेंस है उसके एक में तुमको जो भी चीज़ पूछी गई वो निकालना है, फिर जितने मोल्स आ रहे हैं उससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया अपने पास पहला कंसेप्ट कि अगर अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो वहाँ से मोल अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा अपने पास क्या हो सकता है, मोल कैलकुलेट करने के लिए तुमको मास दिया जा सकता है, ठीक है। तो जब मास गिवन होगा तो वहाँ पर अपने को कैसे मोल की कैलकुलेशंस करनी है इसके बारे में अपने को बात करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग अपने पास हो जाएगा कि मोल्स कि इफ़ कैलकुलेशन ऑफ मोल इफ़ मास इज़ गिवन, इफ़ मास इज़ गिवन, अगर अपने को क्या गिवन है, मास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास फॉर्मूला रहेगा, पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं कि अपने पास जो नंबर ऑफ मोल्स वो कैसे निकाला जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस divided by molar mass that is ग्राम पर मोल, ठीक है। तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय अपने को मोलर मास कर देना है। मोलर मास अपन ने पढ़ा था कि मोलर मास अपने पास क्या होता है, एक मोल का मास। तो अगर अपने को जो टोटल मास गिवन है, अगर उस टोटल मास को मैं एक मोल के मास से डिवाइड कर देता हूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली अपन नंबर ऑफ मोल्स को वही स्मॉल n से लिखेंगे, मास जो अपने को गिवन होगा उसको W से लिखते हैं और मोलर मास को अपन कैपिटल M से लिखते हैं, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला तो ये बन जाएगा कि अपने पास क्या हो गया कि ये अपने पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। गिवन वेट अपॉन अपने को क्या करना है, मोलर मास करना है, ये हो गया, ठीक है। वापस अगर तुमको समझना है तो वैसे समझ सकते हो तुम कि अगर अपन मोलर मास की बात करें कि अपन क्या बोल रहे थे कि जो एक मोल का मास है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मोलर मास, ठीक है। तो जब अपन उसको उल्टा बोलें कि अगर अपन उल्टा बात करें कि अपने पास अगर m ग्राम वेट है, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए मोलर मास रहेगा अगर उनका उतना वेट है तो मतलब उसमें अपने पास क्या रहेगा, 1 मोल। अब मैं वापस लिखूँ कि अगर मेरे पास क्या है 1 ग्राम वेट है तो इस 1 ग्राम वेट में अपने पास 1/m मोल रहेंगे। और जब मैं वेट ले लूँगा कितना, W ग्राम, कोई भी नंबर, ठीक है, तो W ग्राम अपने पास मोल कितने आ जाएंगे, W/m मोल, ठीक है। तो ये अपने पास वही फॉर्मूला हो गया, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अगर मेरे को मोल कैलकुलेट करना है तो मास से मैं इस तरीके से कैलकुलेट करूँगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद अपने को आगे चीज़ें क्लियर होगी कि अपने को मान लो कि ऐसा कुछ गिवन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 120 मिलीग्राम ऑफ Mg+2 mg, ठीक है, Mg+2 नहीं है तो अपन ने क्या ले रखा, 120 मिलीग्राम ले रखा है किसका, mg का। अच्छा, तो अपन क्या करते हैं जनरली यहाँ पे यूनिट वाइज अगर अपन बात करें तो मोलर मास को अपन लेते हैं किसमें, ग्राम पर मोल, तो ये यूनिट होती है। और वेट की अगर अपन बात करें तो वेट अपने को जनरली किस में लेना है, ग्राम में लेना है। तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा, मोल बच जाएगा। तो वेट अपने को ग्राम में ही रखना होता है जनरली यहाँ पे, और मोलर मास अपने पास ग्राम पर मोल में आता है तो अपने पास मोल आ जाएगा। तो अगर अपन बात करें वेट तो ये अपने को गिवन है कितना, 120 मिलीग्राम। तो इस 120 मिलीग्राम को पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 120 × 10⁻³ ग्राम। तो ये अपने पास क्या आ गया, वेट आ गया mg का। अब अपने को मोल निकालना है तो मोल इक्वल टू अपने पास क्या होता है, गिवन वेट दैट इज़ 120 × 10⁻³ डिवाइड बाय मोलर मास, ये कितना होता है अपने पास mg के लिए 12। तो यहाँ से अपने पास मोल आ जाएंगे कितने, जो मोलर मास होगा मैग्नीशियम का वो कितना होगा, 24 होगा। तो यहाँ से आंसर आएगा अपने पास 5 × 10⁻³ मोल। तो मोल्स ऑफ mg अपने पास क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻³ मोल। तो इस तरीके से वेट से अपन मोल निकाल सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन अगर अपन लें इसी में कि अपने को क्या करना है, कैलकुलेट, दोनों फॉर्मूले को अपन कंबाइंडली यूज़ करेंगे, कैलकुलेट
द वेट ऑफ, कैलकुलेट द वेट ऑफ 12.044 इंटू 10 की पावर -23 एटम्स ऑफ CO2। तो एक तरीके से यहाँ पे अपने पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और अपने से इन एटम्स का कितना वेट रहेगा ये अपने से पूछा गया है। तो अब तुमको आपस में रिलेट करना पड़ेगा पहले कि अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे को गिवन है, सॉरी यहाँ पे मॉलिक्यूल आएगा, CO2 है तो CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो CO2 अगर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, तो अपने को CO2 के इतने मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो पहले अपन क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स में कितना मोल प्रेजेंट है वो निकाल लेंगे और जब अपने पास मोल आ जाएगा तो अपन मोल को क्या करते हैं, मास से भी रिलेट करते हैं, अभी अपन ने ऊपर देखा था। तो फिर उन मोल को अपन मास से रिलेट करके ये भी अपन निकाल देंगे। ठीक है, वेट भी। तो अपने पास ये हो गया। तो इसमें अपने को ये करना है कि अपने पास नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, दैट इज़ 12.044 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई Na। ये अपने पास क्या है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो मोल अपन यहाँ से निकालेंगे तो अपने पास कितना आ गया, एक तरीके से ये अपने पास आ गया 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने पास कितना है, 2। तो जो अपने पास CO2 ले रखा था अपन ने, तो CO2 के अपने पास कितने मोल है, 2 मोल। तो 2 मोल ऑफ CO2। ठीक है, अब जो 2 मोल CO2 है इसका अपने को मास निकालने को बोला गया है सिंपली। तो अपने को पता है कि अगर मोल को मास से रिलेट करना है तो मोल इक्वल टू अपने पास क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो गिवन मास अपने पास क्या है, 2 मोल। वेट अपने को निकालना है, मोलर मास CO2 का कितना होता है, 44। तो यहाँ से अगर अपन वेट निकालेंगे तो वेट इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 88 ग्राम। मतलब जो अपने को पार्टिकल्स गिवन थे उन पार्टिकल्स का वेट अपने पास कितना रहेगा, 88 ग्राम रहेगा, जो कि 2 मोल के करस्पॉन्डिंग है। तो इस तरीके से अपने पास 2 फॉर्मूले को भी कंबाइंडली यूज़ कराया जा सकता है कि जैसे अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन था तो वहाँ से मोल निकाला और फिर मोल को अपन ने मास से रिलेट करके मास निकाल दिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे अपने को दो फॉर्मूले को एक टाइम पे यूज़ करना पड़ सके मोल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं कि कैलकुलेट द वेट ऑफ O2 atoms present in a gaseous mixture which contains 56 grams CO and 50 grams CO, that is carbon monoxide, and 44 ग्राम CO2। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया कि अपन ने क्या ले रखा है, 56 ग्राम ले रखा है किसका, CO का, और 44 ग्राम अपन ने ले रखा है किसका, CO2 का। तो सबसे पहला काम तो अपने पास वही रहेगा, मोल निकालने का। और अब अपने को इसमें पूछा गया वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट, कि इसमें जो ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है उन ऑक्सीजन एटम्स का वेट कितना है। तो पहले दोनों का मोल निकालेंगे, फिर दोनों के मोल्स में अपन ऑक्सीजन एटम्स के मोल निकालेंगे और अपन फिर मास निकाल देंगे। जैसे पहला अपने को यहाँ पे गिवन था क्या, तो ये अपने को गिवन है आंसर पहला कि अपने पास जो है CO2 गिवन है, तो CO2 का वेट अपने पास कितना है, 44 ग्राम। ठीक है, तो 44 ग्राम अपने गिवन है, तो यहाँ पहले अपन CO2 के मोल निकालेंगे। मोल ऑफ CO2 इक्वल टू गिवन मास दैट इज़ 44 डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज़ 44। तो मोल अपने पास CO2 के लिए कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। तो CO2 का अपने पास 1 मोल है। अपने से तो क्या पूछा, ऑक्सीजन एटम्स का मास पूछा है, तो अपने को ऑक्सीजन एटम का मोल निकालना पड़ेगा पहले जो CO2 से आ रहे हैं। तो 1 मोल CO2 की अगर मैं बात करूँ तो 1 मोल CO2 को अगर अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे CO2 को देखें तो एक ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन एटम है, सॉरी एक CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम है, 2। अपने को निकालना कितने के लिए, 1 मोल के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अगर अपन निकालें जो कहाँ से आ रहे हैं, CO2 से आ रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे, 2 इंटू एक में 2 हैं, अपने को बात करना है कितने के लिए, 1 मोल के लिए। तो ऑक्सीजन एटम्स के मोल कितने हो जाएंगे, 2 मोल, जो कि CO2 से अपने पास आ रहे हैं। ठीक है,
इसी तरीके से अगर अपन CO के लिए बात करें तो CO का अपने को जो वेट गिवन है, CO का वेट अपने को कितना गिवन है 56 ग्राम। तो 56 ग्राम CO जो गिवन है, पहले यहाँ से अपन CO की मोल निकालेंगे कि मोल ऑफ CO इक्वल टू गिवन मास दैट इज़ 56 डिवाइड बाई मोलर मास दैट इज़ 28। तो अपने पास CO के कितने आ गए, 2 मोल आ गए। ठीक है, तो अपने को वापस वही ऑक्सीजन एटम्स का मास चाहिए, तो पहले अपन ऑक्सीजन एटम के मोल निकालेंगे। तो यहाँ पे अपने को देखो कि अगर मैं एक CO की बात करूँ तो अपने पास एक CO में कितने ऑक्सीजन है, एक। अपने को बात करना है कितने के लिए, 2 मोल CO के लिए। तो एक CO के मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स जो कि अपने पास CO से आ रहे हैं, तो एक में 1 है, अपने को बात करना है 2 मोल के लिए, तो कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स के हो जाएंगे, यहाँ पे 2 मोल हो जाएंगे किसके, ऑक्सीजन एटम्स के। तो एक तरीके से CO से भी 2 मोल ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 से भी अपने पास 2 मोल ऑक्सीजन आ रहा है, तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स के मोल कितने हो जाएंगे दोनों से अगर अपन देखें, तो टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम के टोटल मोल देखें तो 2 मोल CO से आए, 2 मोल CO2 से आए, तो टोटल मोल हो गया अपने पास क्या, 4 मोल। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या था यहाँ पे, मास। तो मोल इक्वल टू अपने पास क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ऑक्सीजन एटम की बात करें तो इसके मोल कितने हैं, 4। वेट अपने को निकालना है ऑक्सीजन एटम की, अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना हो जाएगा, 16। तो वेट इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 16 इंटू 4 दैट इज़ 64 ग्राम। तो मतलब दोनों में जो टोटल वेट था उसमें से 64 ग्राम कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऑक्सीजन एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऑक्सीजन एटम्स के मोल अपने पास कितने आ गए, 64 ग्राम आ गए। तो अभी अपन इतना रख रहे हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।